तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे से एक ऐसा दावा सामने आया है जिसमें भारत की सियासत में भूचाल लाने की ताकत है। एक दावा जो एक पूर्व प्रधानमंत्री, देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी और 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड को एक ही कहानी में जोड़ता है। ये दावा किया है आतंकी फंडिंग के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे JKLF के आतंकवादी यासीन मलिक ने। अपने 85 पन्नों के हलफनामे में मलिक ने जो कहा है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। ये कहानी है एक सीक्रेट डील की, एक खुफिया मिशन की और एक ऐसे धन्यवाद की जो अब सवालों के घेरे में है। यासीन मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में दावा किया है कि 2006 में जब उसने पाकिस्तान जाकर 26/11 के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद से मुलाकात की थी, तो भारत लौटने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसे व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद कहा था। यासीन मलिक का आरोप है कि हाफिज सईद से उसकी मुलाकात कोई निजी फैसला नहीं था, बल्कि ये भारत सरकार के एक खुफिया ऑपरेशन का हिस्सा था। मलिक के मुताबिक इस पूरी पटकथा को भारत की खुफिया एजेंसी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB ने लिखा हुआ था। हलफनामे के अनुसार 2005 में जब मलिक पाकिस्तान जाने वाला था तो उसने IB के तत्कालीन स्पेशल डायरेक्टर BK जोशी ने मुलाकात की। जोशी ने मलिक से ये कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाकिस्तान के साथ शांति चाहते हैं और ये शांति तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हाफिज सईद जैसे आतंकी सरगनाओं को बातचीत की मेज पर ना लाया जाए। मलिक का दावा है कि उसे साफ साफ कहा गया था कि वो पाकिस्तान जाकर न सिर्फ वहां के नेताओं से मिले बल्कि हाफिज सईद और दूसरे जिहादी गुटों से भी बात करे। मलिक के कहने पर हाफिज सईद ने जिहादियों की एक सभा बुलाई जहां मलिक ने आतंकियों से शांति की अपील की। लेकिन सालों बाद यही मुलाकात यासीन मलिक के गले में फांस बन गई और इसे आतंकवादियों से उसकी नजदीकी का सबूत बताया गया। मलिक ने इसे अपने साथ हुआ विश्वासघात बताया है। लेकिन इस कहानी का सबसे विस्फोटक हिस्सा अभी बाकी है। मलिक का दावा है कि जब वो पाकिस्तान से भारत लौटा तो IB के अधिकारियों ने उसे पूरी जानकारी ली और फिर उसे सीधे प्रधानमंत्री से मिलने को कहा गया। मलिक ने हलफनामे में लिखा है कि मैं उसी शाम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिला। वहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार MK नारायण भी मौजूद थे। मैंने उन्हें अपनी बैठकों की पूरी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने मेरे प्रयासों, धैर्य और समर्पण के लिए मेरा आभार भी व्यक्त किया। और इतना ही नहीं, मलिक ने ये भी दावा किया है कि एक मुलाकात के दौरान मनमोहन सिंह ने उससे ये कहा था कि मैं आपको कश्मीर में अहिंसक आंदोलन का जनक मानता हूँ। यासीन मलिक ने अपने हलफनामे में सिर्फ मनमोहन सिंह ही नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सोनिया गांधी, P चिदम्बरम और IK गुजराल जैसे कई बड़े नेताओं से अपनी मुलाकातों का जिक्र किया। उसका दावा है कि 1990 के बाद से लगभग हर सरकार ने कश्मीर मुद्दे पर उससे बातचीत की। अगर यासीन मलिक के इन दावों में जरा भी सच्चाई है तो ये भारत की कूटनीति और खुफिया तंत्र के काम करने के तरीकों पर बेहद गंभीर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इन दावों को सुनते हुए ये भी याद रखना जरूरी है कि ये वही यासीन मलिक है जिस पर 4 वायुसेना अधिकारियों की हत्या, रूबिया सईद के अपहरण और कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन के लिए जिम्मेदार होने के गंभीर आरोप है। फिलहाल जेल की कोठरी से निकला ये 85 पन्नों का हलफनामा सियासत, कूटनीति और आतंकवाद का एक ऐसा कॉकटेल है जो आने वाले दिनों में एक बड़े राजनीतिक तूफान की वजह बन सकता है।